वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्जाम 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट 1 लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट जीएस का बैच शुरू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, मेडाइवल को कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करें अपने मॉडर्न हिस्ट्री को। इसके बाद आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, करंट अफेयर सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो उस कड़ी में आइए हम अपने पहले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 के महान विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के महान विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में इसके विरुद्ध बगावत की थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा करी गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका पूरा फुल नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इसी के द्वारा 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था और इसके अध्यक्ष किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अच्छा, ये होने वाली थी मुंबई में, परंतु ये इसको पुणे में होने वाली थी और इसको मुंबई में ट्रांसफ़र करा गया था प्लेग बीमारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के विरोध में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के घटना में हुआ था। आप जानते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और इसी के तत्पश्चात 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस 2 धड़ों गर्म और नरम दलों में विभाजित हो गई थी। तो 1907 के कांग्रेस को आपकी जो सूरत अधिवेशन हुई थी उसको रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ और इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा करी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तिथि को वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आज इसी तारीख को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन था। तो गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, जो नील के किसानों के में तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध ये आंदोलन चल रही थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था। तो केसरी और मराठा नामक ये समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो कि मराठी भाषा में और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों का संपादन किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणोत्सव की भी शुरुआत करी थी। तो आज जो गणोत्सव होता है और शिवाजी उत्सव होता है वो इन्हीं की देन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा करी गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु की गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरुद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया था। महात्मा गांधी भी अपना एक उपाधि त्याग दिए थे। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को क्रूर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा के पद को अधिकारों को पुनः स्थापना करना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में भारत में अली बंधुओं जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, चौरा चौरी हत्याकांड के तत्पश्चात इस आंदोलन को रोक दिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर में एक लगभग 22 पुलिसकर्मियों को पकड़ करके जिंदा जला दिया गया, जिसके तहत महात्मा गांधी इस आंदोलन को रोक दिए थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किन 2 नेताओं के द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास जी के द्वारा 1923 में इस पार्टी की स्थापना करी गई थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद विधायी परिषदों में के प्रवेश से उद्देश्य में से जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद की स्वराज पार्टी का गठन किया था, इलाहाबाद में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में मुंबई में आया था, जहां पर साइमन गो बैक नारे के साथ इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ था, परंतु 3 फरवरी 1928 को ये भारत में मुंबई पहुंचा था। इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे और 7 के 7 सदस्य श्वेत थे, इसलिए इसका विरोध हुआ भारत में और साइमन गो बैक नारे के साथ इसका विरोध हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने से किस महान देशभक्त की मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने विरोध छेड़ा था और इस विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पी जे स्कॉट के आदेश से लाठियां बरसाई गई थी और गंभीर रूप से घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने तैयार करी थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, ये मोतीलाल नेहरू के, क्योंकि उस समय भारतीय सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड और उसने चुनौती दिया था कि पंडित मोतीलाल नेहरू अपना खुद की एक रिपोर्ट बनाए। तो इसी चुनौती को स्वीकार करके दिल्ली में एक सर्वदलीय समिति का गठन हुआ और वहीं पर संविधान का एक प्रारूप तैयार करके नेहरू जी ने रिपोर्ट दे दिया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दांडी मार्च गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा किए। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की आपकी शुरुआत की। यहाँ पर 24 दिन लगे थे इनको इस यात्रा को करने में और 250 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा हुआ थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ। इसके तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए राजी हो चुके थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी 1930 में, 31 में और 32 तीनों में भाग लिया था और कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था। तो आपकी 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। ब्रिटिश पीएम रामजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में
गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता ये हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद उठे मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने करी थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। महात्मा गांधी ने इसके प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का उत्तर देते हुए चेक के रूप में ये कहे थे और इसी के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा कर दिया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। आज 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का एक प्रसिद्ध नारा दिया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मार्च 1946 में उसके 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर था और स्टेफर्ड क्रिप्स था, लेकिन इसके अध्यक्ष के रूप में सर पैथिक लॉरेंस काम किया था। मार्च 1946 में भारत में आई कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य, सर पैथिक लॉरेंस जो कि भारत का अध्यक्ष या सचिव था, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर इस मिशन में आए थे। इसका मेन 2 कार्य था, एक भारत में संविधान सभा का गठन करना और दूसरा भारत के लिए एंट्रिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार का गठन करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आज की पूरी लेक्चर आपकी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर करिए क्योंकि बहुत मेहनत करी जा रही है यहाँ पर। तो आगे एक और वीडियो भी इसमें हम लेकर चलेंगे, यानी लगभग हमने हिस्ट्री के 150 से प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम इस तरह ज्योग्राफी करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन साइंस, और उसके बाद से हमारा ये सेशन चलते रहेगा और अंत में 8-10 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।